राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना है अपने बाबा नीम करोली जी और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक अत्यंत कृपा वाली उनकी भक्त की घटना जो उन्होंने सुनाई है उसका वर्णन करूँगा। तो बाबा जी की एक भक्त है, उस समय थी, अब तो वे उन्होंने बाबा जी ने लिखा है उस समय पर कि मेरी एक भक्त है, वो अत्यंत भक्ति हृदय एवं स्वभाव से शांति प्रिय है। वो आश्रम आया जाया करती और भक्ति भावना में बहुत लीन रहती। एक दिन की बात है, वो अपने घर पर थी। उनके पड़ोस में एक बाबा जी रहते थे। उनके घर पर एक बच्चिया थी जो बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उसे न तो कोई खाने को चारा देता था और न ही पीने को पानी देता था। फिर उन्होंने उसे खुला छोड़ दिया और वह बच्चिया ऐसे ही आवारा घूमने लगी और भूखी रह रहकर बहुत ही कमज़ोर हो गई। एक दिन वो बच्चिया बाबा जी के भक्त के घर के पास आ गई और द्वार पर उन्होंने सूखने के लिए गेहूँ फैलाया गया था। बच्चिया आकर गेहूँ खाने लगी। इतने में बाबा जी की उस भक्त ने देखा कि बच्चिया गेहूँ खा रही है, तो वो बच्चिया को भगाने के लिए बच्चिया की तरफ दौड़ी और बच्चिया उस औरत को देखकर एकदम तेज़ी से भागी, लेकिन वो दुर्बल कमज़ोर होने के कारण भाग ना सकी और थोड़ी ही दूर पर जाकर दम से गिर पड़ी। तो उस औरत ने बच्चिया के पास जाकर देखा तो बच्चिया बिल्कुल बेसुध हो पड़ी थी, वो शायद मर ही गई थी। तो औरत ने उसके हाथ पांव कांपने लगे औरत के, तथा उसके होश में लाने के लिए वह प्रयत्न भी करने लगी, लेकिन कोई भी उस बच्चिया में आराम नहीं लगा और वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। थोड़ा सा पानी लेकर भी मुंह पर डाला, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो वो औरत निराश हो गई, अब करती भी क्या। अचानक वो दौड़ते हुए अपने पूजा कक्ष में गई और भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बच्चिया को होश में आ जाए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे नारायण, हे नाथ, हे बाबा जी, दया कीजिए, चमत्कार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अगर वह बच्चिया कहीं मेरे द्वार पर मर गई तो मुझे वो हत्या का महापाप लगेगा। भगवान, मुझे अपना जीवन अब पाप में दिखता है। ऐसा करते हुए वह ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान का थोड़ा सा प्रसाद लेकर बच्चिया की तरफ दौड़ी और मन ही मन उन्होंने भगवान का ध्यान किया और वह प्रसाद बच्चिया के मुंह में डाल दिया। फिर आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का और बाबा नीम करोली जी का जप करने लगी। थोड़ी ही देर में अचानक चमत्कार हो गया। बच्चिया उठ खड़ी हो गई और पास ही के मैदान में घास चरने लगी। आंखें खोलते ही उस औरत ने देखा कि बच्चिया को इस हालत में देखकर मारे खुशी के पागल हो गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्हें लगा कि आज उन पर भगवान की सच्ची कृपा हो गई है, जो उन्होंने बच्चिया को जीवन दान दे दिया। यह घटना बिल्कुल सच्ची है। बाबा जी ने इसे भाव विभोर होकर बताया। सच ही तो कहा है कि जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे सब संकटों से निवृत्त कर देते हैं। मेरी आंखें भी नम हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वृतांत, ये कहानी बाबा जी की कृपा की, दया दृष्टि की कहानी है, ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें दोस्तों।
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले अगर आपने नहीं किया है। ये गौ माता के सम्मान की भी कहानी है और भगवान की प्रार्थना की भी कहानी। अगर हम भगवान को अपनी अंतरात्मा से उनको पूजा पाठ करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर कल आपको किसी अन्य बाबा जी की प्रेरणा से उनकी लीला को आपके सामने सुनाऊंगा। तब तक के लिए बाबा नीम करौली जी आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। जय बाबा की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।